नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीरज पांचाल, हमेशा कठिन और विषम परिस्थितियों में आपके साथ। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, DSSS के लिए, इन सब के लिए। और यकीन मानिए, आप बिल्कुल आग लगाने जा रहे हो सीटेट में, बिल्कुल उसको क्रैक करोगे, जिसमें मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज बात करते हैं हम टीचिंग मेथड्स के बारे में। शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों से तात्पर्य उन सब तरीकों से है जिनका प्रयोग शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए करते हैं। शिक्षण विधियों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। अध्यापक केंद्रित विधियाँ, जिसमें आता व्याख्या विधि यानी कि लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान विधि यानी कि प्रदर्शन विधि। दूसरी विधियाँ होती है हमारी छात्र केंद्रित विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है खेल विधि, प्ले वे मेथड। सेकंड प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको हम सुकरात विधि भी कहते हैं। फिर सेक्शन भ्रमण विधि यानी कि एक्सक्यूशन मेथड। फिर होता है इसमें एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणवाद विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, जो वस्तु ने दी थी, निगमन विधि, प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, जिसको हम होलिस्टिक मेथड भी कहते हैं, विचार विमर्श विधि, डाल्टन विधि, जिसको एक फैल विधि माना जाता है, क्षेत्रीय शिक्षण विधि यानी कि रीजनल ज्योग्राफी खोज विधि, डिस्कवरी हिस्ट्री, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा, महात्मा गांधी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्याख्यान विधि। यह सबसे पुरानी शिक्षण विधि है। इसका विकास आदर्शवाद दर्शन के अंतर्गत हुआ है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, और इसमें प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन पर जोर दिया जाता है। इसका जो है विकास आदर्शवाद दर्शन के अंतर्गत हुआ। व्याख्यान विधि से शिक्षण करने पर बालक को अधिगम करने के लिए अधिक ध्यान लगाना पड़ता है, जिससे बालक में चिंतन शांति का विकास होता है। यह विधि कम खर्चीली भी है। इट इज़ वेरी लो इन कॉस्ट। इस विधियों में कुछ कमियां भी हैं। यह बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इट इज़ नॉट साइंटिफिक, अतः प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि को बेहतर करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? अच्छे और योग्य शिक्षक, गुड एंड एबल टीचर्स। इसके बाद हमारी आती है प्रदर्शन विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी कैन से। व्याख्यान विधि। इन विधियों में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप प्रस्तुत करके या फिर उसके संबंध में जानकारी दी जाती है। इस विधि का सिद्धांत है देखो, सुनो और समझो। इस विधि के अंतर्गत होने वाली शिक्षा को बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षा भी कहते हैं। पहले इसमें चीज़ों को हम दिखा देते, जैसे बच्चे को हमने पहले दिखा दिया भाई फुटबॉल, एप्पल वगैरह दिखा दी। उसके बाद हमने फिर उसके बारे में समझाया कि एप्पल रेड होती है, फुटबॉल वाइट होती है, नीचे मारो तो वापस ऐसे वो जंप बैक करती है। तो इसको हम प्रदर्शन विधि बोलते हैं। पहले क्लाउड दिखा दिए, फिर क्लाउड्स के बारे में, बादलों के विषय में हमने समझा दिया। इस विधि के अंतर्गत होने वाली शिक्षण को बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण भी कहते हैं। इस विधि का मुख्य गुण यह है कि जब अध्यापक बच्चों के सामने किसी चीज़ को दिखाता है अथवा किसी क्रिया का प्रदर्शन करता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है और बालक रुचि के साथ सीखते हैं। बच्चे फिर इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि ये बादल है, फुटबॉल है, ये चलो इनके बारे में जान के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर है छात्र केंद्रित विधियाँ।
इसमें पहला है खेल मेथड, जिसको हम प्ले वे मेथड भी बोलते हैं। इसके जन्मदाता थे फ्रोबेल, जो कि जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे। हेनरी कोल्डवेल कुक ने इस विधि के विकास के लिए बहुत योगदान दिया। हेनरी कोल्डवेल कुक भी एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। द फेमस बुक ऑफ कुक इज प्ले वे, ये कई बार पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी प्ले वे। खेल विधि को जीन पियाजे और पेस्टोलॉजी और मारिया मोंटेसरी ने भी इसका समर्थन किया। देखो जीन पियाजे कितने बड़े शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक रहे हैं। पेस्टोलॉजी और मारिया मोंटेसरी जो कि एक डॉक्टर भी थी, उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि खेल के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कभी कभी बच्चों को हम वैसे नहीं, खेल में इतना सब कुछ सिखा देते हैं, डिसिप्लिन और कई ज्ञानवर्धक चीज़ें, कि उसी में उसकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। इस विद्या में पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं, जैसे नाटक के थ्रू समझा दिया, ड्रामा, पेंटिंग, चित्रकला, कहानी कथा, कहानी और कथा, ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इनके माध्यम से वे शिक्षा, रामायण महाभारत कुछ भी उनको छोटी मोटी सिखा दें, भालू की कहानी, कछुए की कहानी, कुछ भी इसमें, तो काफ़ी इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। फंक्शंस, स्काउट्स, गाइडेंस एक्सेट्रा इसमें होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके जन्मदाता सुकरात थे। अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, नॉलेज इज वेस्टेड इन ए चाइल्ड, टीचर हैज़ टू लीड इट आउट। सुकरात के अनुसार बच्चे में काफ़ी नॉलेज होती है और काफ़ी चीज़ें होती है, उसको टीचर को बाहर लेके आना होता है। इस विधि का गुण यह है कि इसमें बालक के पूर्ण ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि पहले से उसको जो ज्ञान है वो तो है ही, उसमें नया भी ऐड करा देते हैं। इससे बालक क्रियाशील रहते हैं और अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आती। तो चलिए आज हम इन वीडियो तक बातें करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट सेकंड में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।